स्कूल हो और फिर यूनिफॉर्म ना हो, ये ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सैनिक हमारे वर्दी में ना दिखें। मतलब फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ी बच्चों से, और मेरी यूनिफॉर्म में एक भी फ़ोटो नहीं थी कभी, तो ये मेरा मलाल ख़त्म हो गया कि अब मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं यूनिफॉर्म पहने हुए। सिर्फ बोलने से नहीं सीख पाते हैं यदि, तो देख के बहुत कुछ सीखते हैं। मैं इस समय हूँ रायपुर के रामनगर शासकीय गोकुल वर्मा स्कूल में, और आपको हम ले चलते हैं इस स्कूल की क्लास में। आप देखिए यहाँ पर सारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी देखिए कि इस तरफ भी हमारे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन बच्चों के बीच में एक शिक्षिका भी बैठी हुई हैं जो यहाँ की क्लास टीचर है। आइए हम उनके साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जानवी जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि ये ड्रेस पहन करके हम बच्चों के साथ आए? एक तो ये था कि बच्चे यहाँ पर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते थे, तो स्कूल हो और फिर यूनिफॉर्म ना हो, ये ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सैनिक हमारे वर्दी में ना दिखें, तो इसलिए। और इसके बाद करके आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से घुलने मिलने लगे, मतलब फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ी बच्चों से। कितना असर पड़ा है बच्चों के ऊपर? देखिए, असर तो थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, और कोई भी परिवर्तन लाना है तो एकदम से हो जाए ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। काफ़ी सारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं कि स्कूल हमको साफ़ सुथरे रह के यूनिफॉर्म में अच्छे से जाना चाहिए, 2 चोटियाँ जैसे तय की हुई हैं वैसा करना चाहिए। आजकल फ़ोन सब देखते हैं ना, मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बना के जाना, थोड़ा और सुंदर दिखना, सब इंटरेस्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं बच्चे उस चीज़ से, तो करना चाहते हैं। लेकिन स्कूल वो जगह नहीं है, स्कूल पे हमको ऐसे आना चाहिए, ऐसा वो समझने लगे हैं। ये इस प्रकार की जो बच्चों की ड्रेस आपने पहनी हुई है, आपको अपने बचपन की याद आती है कि हम भी ऐसे ही ड्रेस में बैठते थे स्कूल में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्कूल यूनिफ़ॉर्म में मतलब हम लोग भी ऐसे ड्रेस पहन के जाते थे, पर वो शर्ट्स जो थी ना वो वाइट हुआ करती थी, ऐसा अभी हुआ, और मेरी यूनिफ़ॉर्म में एक भी फ़ोटो नहीं थी कभी, तो ये मेरा मलाल ख़त्म हो गया कि अब मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं यूनिफ़ॉर्म पहने हुए। आप जैसे ही स्कूल में आती हैं तो आपकी क्या क्या दिनचर्या रहती है बच्चों के साथ में? सबसे पहले तो प्रेयर, प्रार्थना के बाद सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं, अटेंडेंस, फिर जिस जिस कक्षा में जो पीरियड है उसके अनुसार जो तय किया हुआ है पढ़ाना है, जो डेली डायरी में हमारा लिखा रहता है कि इस दिन ये कक्षा इस तरह से ली जाएगी, उसी के अनुसार काम होता है। आपने जैसे ही ये ड्रेस पहनी तो आपके जो इंचार्ज हैं स्कूल के, उनकी क्या सलाह थी? मैम को देख के अच्छा लगा, वो खुश हुई, उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि उनको अच्छा लगा। लेकिन फिर उन्होंने पूछा, तें कैसे इसे अचानक? तो फिर मैंने उनको बताया कि बच्चों को अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा कि अच्छे से नहीं आते हैं, कुछ चोटी भी ठीक से नहीं करके आते, तो मुझे लगा मैम कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करके तो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका 7 साल का बेटा भी है और आपके पति भी है, तो क्या घर में आपके पति की तरफ से कोई? नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, बल्कि मैंने फर्स्ट डे जब बताया, पहली बार जब मैंने ये यूनिफ़ॉर्म पहना था अपने बेटे को बताया, तो उसका कहना था कि आप वो लेके क्यों नहीं आए, मतलब ड्रेस चेंज करके क्यों आए, मुझे भी देखना है आपको करके। फिर एक दिन मैंने उसको भी पहन के दिखाया, और सिर्फ पति नहीं, सास ससुर और भी बहुत बड़ा परिवार है मेरा, और किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है अभी तक के। आप शासकीय स्कूल में शिक्षिका हैं, आप शासकीय स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आप क्या संदेश देना चाहती है लोगों को? क्या संदेश देना चाहती है कि जिस तरीके से आप ये कर रही हैं, क्या और स्कूलों में ये होना चाहिए? नहीं, देखिए, काम जो है ना वो ज़रूरत के अनुसार होते हैं, सभी या किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में यदि ज़रूरत है तो करें इस काम को लेके, यदि आप कहते हैं तो, क्योंकि कहा जाता है ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये वाला करके देखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ बोलने से नहीं सीख पाते हैं यदि, तो देख के बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे अभी भी अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स याद हैं कि वो कैसे चला करते थे, तो मुझे लगा कि ये ऐसा एक बार करके देखा जा सकता है,
तो इसलिए मैंने किया। यदि किसी स्कूल में बच्चे बात सुन रहे हैं या फिर वहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो पूरा करके भेजते हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है। मैडम का ये कहना है कि इस प्रकार का प्रयोग मैंने सोचा कि करके देखा जाए, और मैडम ने करके देखा, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, बच्चों के ऊपर असर पड़ा है, और वो संदेश देना चाहती है कि इस प्रकार के प्रयोग और स्कूलों में होना चाहिए। महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।